किसी भी व्यक्ति को अगर सफलता देर से मिलती है तो एक बात तो तय है कि वो अपने काम में बहुत ईमानदार है। आज की इस मतलबी दुनिया में अक्सर ये देखा गया है कि छल कपट करने वाले कुछ ज्यादा ही जल्दी सफल हो जाते हैं। अब ये और बात है कि उनकी सफलता देर तक टिकती नहीं है और वहीं ईमानदारी से काम करने वाले को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जिनसे कई बार वो टूट भी जाता है। और इस ईमानदारी के रास्ते में जब वो देखता है कि काफी सारे लोग उससे आगे निकलते जा रहे हैं तो बहुत निराशा होती है और उस दौरान वो सोचता भी है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। लेकिन जब इन मुसीबतों को पार करके उसे सफलता मिलती है तो वो सफलता इतनी बड़ी होती है जिसकी शायद उसने कभी कल्पना भी न की हो। एक बार एक राज्य का राजा बूढ़ा हो चला था। उसने सोचा कि अब इस सिंहासन का उत्तराधिकारी चुनने का समय आ गया है, लेकिन वो अपने पुत्रों या मंत्रियों में से किसी को राजा नहीं चुनना चाहता था। उसने राज्य के सारे नौजवानों को बुलाया और घोषणा की कि मैं तुम में से ही किसी को राजा बनाऊंगा और इसकी प्रक्रिया ये है कि तुम सबको मैं एक बीज दूंगा। उस बीज को आप अपने घर ले जाओ, उसे उगाओ, पानी दो, उसमें से जो पौधा निकले उसको सींचो और 1 साल के बाद जब उस पौधे को मेरे पास लेके आओगे, उन पौधों को देखकर मैं ये फैसला लूंगा कि राजा किसको बनाना है। सारे नौजवान हैरान थे कि ये कैसी प्रक्रिया है कि एक पौधे को देखकर इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है। खैर, उन सब ने बीज लिया और अपने अपने घरों को चले गए और अगले दिन से उस बीज को गमले में बोने के बाद उसकी रखवाली शुरू कर दी। उनमें से एक नौजवान ऐसा था जो बहुत ईमानदार था। उसने जब बीज बोया और उसकी देख रेख शुरू की तो कुछ दिन निकल जाने के बाद उसने देखा कि बीज में से कुछ भी अंकुरित नहीं हो रहा है। वहीं जब बाकी नौजवानों के बीज को देखता, उनके बीज में से पौधा अंकुरित हो चुका था और थोड़ा बड़ा सा भी हो रहा था। हफ्ते गुजर गए, सबके पौधे बड़े होते चले गए। कुछ लोगों के पौधों में सुंदर फूल भी लग गए और वहीं इस नौजवान का गमला बिल्कुल खाली था। वह निराशा से घिर चुका था और सोच रहा था कि हो ना हो उसका बीज मर चुका है और कहीं ना कहीं उसकी गलती की वजह से ये हुआ है। या तो उसने बीज को बोते समय कोई गलती की या पानी ज्यादा देने की वजह से बीज अंकुरित नहीं हो पाया और मर गया। पूरा 1 साल निकल गया और वो दिन आ गया जब राजा को अपने पौधे दिखाने थे। सारे नौजवान अपने अपने गमले लेकर पहुंचे, लेकिन इस शख्स ने जाने से मना कर दिया और ये कहा कि जब मेरे गमले में पौधा उगा ही नहीं तो जाने का क्या फायदा। तब उसकी माँ ने समझाया कि तूने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है, इसलिए तुझे एक बार जरूर जाना चाहिए। और वो नौजवान बड़े ही दुखी मन से उस गमले को लेकर दरबार में चला गया। वहां पहुंचकर वो सबसे पीछे खड़ा हो गया क्योंकि उसे बड़ी शर्म आ रही थी खाली गमला लेकर खड़े होने में। राजा ने एक एक करके सबके गमले पर नजर मारी। सबके पौधे काफी घने और फूलों से भरे थे। जैसे ही राजा उस खाली गमले के सामने आया, उसने पूछा कि ये गमला किसका है। अब नौजवान बहुत घबरा गया और डर लगने लगा कि अब तो राजा दंड देगा, लेकिन राजा ने उसका हाथ पकड़ा और सबके सामने अपने सिंहासन की तरफ ले गया। सब बड़े हैरान थे कि अब इसको दंड मिलेगा, लेकिन राजा ने सबके सामने एक चौंकाने वाली घोषणा की, कल से इस राज्य का राजा ये नौजवान है। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि ये कैसा निर्णय है। हम सबने इतनी मेहनत से पौधा उगाया और इसके गमले में कुछ नहीं उगा, उसके बावजूद इसको राजा बना दिया गया। तब राजा ने समझाना शुरू किया कि मैंने तुम सबको जो बीज दिए थे वो उबले हुए बीज थे, मतलब उन बीजों में से पौधा कभी निकल ही नहीं सकता था। तुम सबने जब देखा कि बीज में से कुछ भी अंकुरित नहीं हो रहा है, तब एक नए बीज को उस उबले हुए बीज से बदल दिया। लेकिन इस नौजवान ने जो बीज मैंने दिया था उसी को बोया और उसी के साथ ईमानदारी से मेहनत करता रहा। और एक राजा का सबसे पहला गुण उसकी ईमानदारी ही होता है, इसलिए ये राजा चुना गया। इस कहानी से दोस्तों यही समझ आता है कि भले ही ईमानदारी का रास्ता दुखों से भरा हो, क्योंकि जब बीज में से पौधा नहीं उग रहा था तो सोचो वो नौजवान कितना परेशान होगा। जब वो देखता होगा कि बाकी सबके पौधे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो सोचो उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। लेकिन अंत में जीत उसकी ही हुई। तो हमें
अपने काम को पूरी ईमानदारी और तरीके से करना चाहिए, बिना किसी छल कपट के। और अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन अंत में जीत आपकी ही होगी। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए। मैं